जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हम आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित, पिछले क्लास में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवनी को पढ़ा है और अब उनके द्वारा रचित ये प्रेम माधुरी को भाव विभोर होते हुए अर्थ और भावों को देखते हुए समझते चल रहे हैं। तो आइए बच्चों, अब यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग भी अपने अपने पुस्तक खोल लीजिए और साथ में पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। ये देखिए, हाईलाइट भी कर दे रहे हैं। पहले हम लोग भाव में उतर के इसको गाया जाएगा, हमारे साथ आप भी पढ़ेंगे और उसके बाद में भाव में उतरेंगे, उसके बाद अर्थ को समझेंगे और उसके बाद इसके भावार्थ को सुना जाएगा। तो आइए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। कूके लगी कोयले कदम्ब पर बैठी फेरी, और धोए धोए पात हिले हिले सर से लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखे के सजोगी जन हिये हर से लगे, हरी भई भूमि सिरी पवन चलन लगी, लखी हरी चंद फेरी प्राण तर से लगे, फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे, बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। तो बच्चों आइए हम इसको कूके में, मतलब आप जानते हो बच्चों, कूके में कोयल का कूकना, कोयले यहाँ पर लिखा भी है कोयल, कोयले अर्थात कोयल होता है बच्चों, और धोए धोए अर्थात धुले धुले, धोए धोए यहाँ पर लिखा नहीं, धोले धुले, ये मतलब धोए धोए अर्थात धुले धुले। और पात का अर्थ आप जानते ही हो कि पात का अर्थ होता है पत्ता से, और सर से मतलब सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। और दादुर में अर्थ का दादुर का मतलब होता है बच्चों मेढक, मेढक को हम लोग, ये मेढक का पर्यायवाची है दादुर। और देखिए मयूर तो आप जानते हैं मोर को कहते हैं। लगभग सारे लगभग आप अधिक से अधिक इस अर्थ को समझते ही होंगे। संयोजी बच्चों, संयोजी का अर्थ ये होता है, संयोगी का अर्थ होता है कि संयोग, प्रिय से मिलने हुए अर्थात संयोग से मिलने, प्रिय अपने कोई प्रिय मित्र सर्कल से अचानक संयोग से मिलन हो जाए। और हिये का अर्थ होता है बच्चों हृदय, हिये का अर्थ क्या होता है हृदय, ये देखिए। और फिर आगे देखिए हर्षे, आप जानते हैं हर्षे का अर्थ होता है प्रसन्न चित्त, खुशी, प्रसन्नता। और फिर ये देखिए बच्चों, ये सीरी, थोड़ा कठिन कठिन शब्दों को हम लोग देखते चल रहे हैं। सीरी का अर्थ होता है शीतल, ठंडी। और पवन, पवन का अर्थ क्या होता है बच्चों, आप जानते हो पवन वायु का पर्यायवाची है। फेरी मतलब फिर से, अवधि भाषा में फेरी को, फिर से को फेरी कहते हैं ना, फेरी फिर से। और तरसे आप समझ रहे हो, तरसने लगे। और वर्षा, वर्षा का अर्थ बरसात होता है, वर्षा होता है, आप जानते ही हो। ऋतु का अर्थ भी जानते हो बच्चों, ऋतु मौसम, ऋतु जो मौसम होता है। और निगोरे का अर्थ बच्चों होता है निरार आश्रित, मतलब जिसका कोई आश्रय ना हो या निकम्मा, मतलब यहाँ दो अर्थ होगा बच्चों, जिसका कोई सहारा ना हो या निकम्मा। तो आइए बच्चों, इसके भावार्थों को समझते हैं। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है ना, वर्षा ऋतु के सौंदर्य और उसके आगमन का मनोहारी चित्रण कर रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से बच्चों। तो आइए हम इसके अर्थ को समझते हैं, भावार्थ को समझ रहे हैं। अब भारतेंदु जी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के मनमोहक दृश्य का सादृश्य चित्रण करते हुए क्या कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर कोयल कदम के वृक्षों पर बैठकर कूकने लगती है। क्या, वर्षा जब ऋतु आता है तो जो कोयलें होती हैं वो कदम के वृक्षों पर बैठकर क्या करने लगती हैं, कूकने लगती हैं। कूक, ये देखिए कूकने लगती हैं। वर्षा के जल से धुले धुले पत्ते, जब पानी बरसता है तो सारे जो धूल मिट्टी चढ़े हुए पत्ते होते हैं क्या होते हैं, धुल जाते हैं, एकदम चिकन सुंदर लगने लगता है, ग्रीन ग्रीन लगने लगता है। तो पत्ते जो हैं वो हिल हिल कर अपनी सुंदरता को प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर आगे कवि कहते हैं कि जो मेढक हैं वो वर्षा ऋतु के आने पर क्या होते हैं, बोलने नहीं लगते हैं। आपके भी आसपास थोड़ा बहुत पानी या तालाब रहता होगा तो कितने सारे मेढक बोलते होंगे। तथा मोर नृत्य करने लगते हैं, मोर क्या होते हैं, नाचने लगते हैं वर्षा ऋतु के आने पर। और वर्षा का आगमन देखकर संयोजी जन अर्थात संयोग से जो प्रियजन होते हैं का हृदय क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित होने लगता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं बच्चों कवि जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या कह रहे हैं कि वर्षा के जल से धुली सारी धरती हरी भरी हो जाती है। कैसी हो जाती है,
हरी भरी हो जाती है, और जो शीतल शीतल ठंडी ठंडी मंद हवाएं चलने लगती हैं। और फिर आगे कवि कहते हैं कि ऐसे वातावरण में वियोगी व्यक्तियों का हृदय जो होता है प्रिय के दर्शन के लिए क्या होता है, व्याकुल हो उठता है, बेचैन हो उठता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि जो वर्षा ऋतु है वो झूम झूम कर फिर से आ गई है, और निगोड़े बादल, ये जो निराश्रित बादल हैं, वो झुक झुक कर अर्थात नीचे आकर बरसने लगे हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट पंक्ति में हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पंक्ति में ये क्या कहाँ से है, ये फेरी फेरी झूम, फेरी फेरी झूम से ये देखिए बच्चों बरसाइए तक दूसरा स्टेप आपके इसमें दिया भी है। पहले इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे, ये देखिए। अब आइए इसके भाव में उतरते हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोग भी हमारे साथ गाना प्रारंभ कर दीजिए। जिए पर जो होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भूलो भालो बुरो भले निर्धारिये, नैन श्रोण कर पग सब पर बस भय, उते चली जाते इन्हें कैसे क संभालिए, हरिचंद भाई सब भांति सो पराई, हम इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये, मन में रहे जो ताही दीजिए बिसारी मन, आप बस जामे ताही कैसे के बिसारिये, आप बस जामे ताही कैसे के बिसारिये। तो बच्चों आइए अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं। इसमें पहले सबसे पहले तो थोड़ा बहुत अर्थों को देख लेते हैं बच्चों। जब हम लोग अर्थ को समझे रहते हैं ना, तो अर्थ को लिखे रहते हैं, तो भावार्थ को समझने में अच्छा लगता है। देखिए बच्चों यहाँ पर जिए का अर्थ, हिये का अर्थ, ये सब हृदय से रिलेटिव है, हृदय पर, जिए पे अर्थात हृदय पर। फिर आगे कहते हैं कि निवारिये, निर्धारिये, ऐसा कहते हैं नहीं, निर्धारिये अर्थात निश्चित कीजिए, निर्धारण कीजिए, निश्चित कीजिए। और फिर आगे बच्चों नयन का अर्थ आप जानते हो, नेत्र होता है, श्रोण का अर्थ भी आप जानते हो, सुनना, और कान का मतलब श्रवण या कान, और कर का अर्थ आप भी जानते हो, ये हाथ का पर्यायवाची होता है, और बच्चों ये पग जो है पांव का पर्यायवाची है। हाँ ये बच्चों पर बस है, अर्थात पर बस है का अर्थात है दूसरे के बस में है। क्या है, पर बस भय अर्थात दूसरे के बस में हो गए हैं। फिर कह रहे हैं कि उतय अर्थात उधर, उतय चली अर्थात उधर, उधर अर्थात श्री कृष्ण की ओर चले गए, चले जाते हैं अर्थात चले जाते हैं, उतय चले जाते हैं किधर, श्री कृष्ण की ओर चले जाते हैं। कैसे कैसे संभालिए, किस प्रकार से संभाला जाए, कैसे किसी तरह से, देखिए कैसे कैसे संभालिए तो किसी तरह से। फिर कहते हैं संभालिए अर्थात संभाला जाए, किसी तरह से संभाला जाए अर्थात नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल किया जाए। फिर कहते हैं कि निवारिये, यहाँ पर देखिए बच्चों निवारिये, तो निवारिये का अर्थ होता है कि कैसे इसमें निवारिये मतलब बच्चों संभाला जाए, नियंत्रित अर्थात रोका जाए, नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और दीजिए बिसारी मतलब भूल जाइए, दीजिए बिसारिये, देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है, भूल जाइए। फिर जागें, यहाँ पर देखिए जापे, जामे, जामे बच्चों जिसमें, ये अवधि भाषा है बच्चों, जामे जिसमें, और बिसारिये मतलब आप जानते हैं भूलना होता है। तो आइए बच्चों अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं। यहाँ पर इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण जो होते हैं बच्चों, वो उद्धव को गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश देने भेज देते हैं। क्या होता है इस समय, इस पंक्ति के माध्यम से बच्चों समझिए। पहले जब ये उद्धव जो हैं, ये जो श्री कृष्ण हैं, वो जब उद्धव को भेजते हैं कहाँ पर, गोपियों के पास, कहाँ पर भेजते हैं, गोपियों के पास जब भेजते हैं बच्चों, तो वो वहां पर क्या करने के लिए भेजते हैं, कहते हैं कि हमें गोपियां भूल जाएंगे, हमें जो गोपियां हैं वो क्या है, भूल जाएं, और उसके बाद में किसका ध्यान करें, निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करें, जिससे उनका उद्धार होगा। तो इस पर जो गोपियां हैं अपनी विरहावस्था को कैसे वर्णन कर रही हैं, क्या कह रही हैं, कह रही हैं जिए पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए, आपके हृदय पर अगर अधिकार है तो तनिक विचार कीजिए, और लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, लोक लाज भला बुरा सब निर्धारण कीजिए, निश्चित कीजिए। नैन श्रोण कर पग, ये जो आंखें हैं, जो कान हैं, ये जो हाथ है, ये पैर है, सब पर बस भय मतलब दूसरे के बस में, ये सारे शरीर के प्रत्येक अंग, हाथ पैर कान, ये सब दूसरे के बस में हो गए हैं।
फिर कह रहे हैं कि उतरे चली जात, इन्हें कैसे मैं मतलब उतरे अर्थात श्री कृष्ण की तरफ चले ही जाते हैं, श्री कृष्ण की तरफ चले ही जाते हैं। बार बार इन्हें किस प्रकार संभाला जाए, किस प्रकार कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण किया जाए। फिर आगे हरिश्चंद्र कहते हैं बच्चों कि सब भाई सब भांति सो पराई, हम गोपियां कह रही हैं कि मतलब हम तो सब सभी प्रकार से पराये हो गए हैं। इन्हें ज्ञान कहो कैसे निवारिए, मतलब क्या कह रहे हैं कि ज्ञान मतलब इस ज्ञान को हम लोग कैसे निवारें, कैसे रोकें। इस प्रकार की जो मन में रहे, मतलब कह रहे हैं कि मन में रहे जो ताही दीजिए, विसारी मन में और आप बसे जामे जिसमें ताही कसे, मतलब जो मन हो उसको विसार, लेकिन जिसमें आप ही बसे हुए हैं उसको मैं कैसे विसारूं, ये कह रहे हैं बच्चों, इनका भाव है। तो आइए इनके हम अर्थों को, भावार्थों को फिर से समझते हैं बच्चों। कह रहे हैं यहाँ पर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यदि हमारा अपने मन पर अधिकार ही होता तो हम तुम्हारी बातों पर विचार नहीं करते। कह रही हैं कि यदि हमारा अपने मन पर अधिकार होता तो हम तुम्हारी बातों को सोचते, उस पर विचार करते, लोक मर्यादा भलाई बुराई का भी उचित रूप से निश्चय करती, ये भी सोचते, निश्चय करते, नियंत्रण करते कि मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है। परंतु हम क्या करें, हमारा जो मन है हमारे बस में ही नहीं है। फिर आगे कहती हैं कि यहाँ तक कि हमारे जो आंखें हैं, हमारे जो कान हैं, हाथ पैर आदि सभी जो अंग हैं वो श्री कृष्ण के बस में हैं, अर्थात श्री कृष्ण के बस में सब हैं और इन पर भी हमारा कोई भी अधिकार नहीं रहा। ये सब श्री कृष्ण की ओर स्वयं ही चले जा रहे हैं और तुम ही बताओ अब कि इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे संभाला जाए। यदि ये सब अंग हमारे बस में होते तो भी हम तुम्हारे कहे के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देते। फिर आगे गोपियां क्या कह रही हैं बच्चों, कवि वो कहते हैं हरिचंद, भारतेंद्र हरिचंद कहते हैं कि गोपियां फिर पुनः कह रही हैं कि हे उद्धव, हम सब गोपियां तो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के अधीन हैं। हमें ज्ञान के उपदेश द्वारा प्रेम मार्ग पर चलने से नहीं रोका जा सकता। यदि कोई हमारे मन में निवास करता है तो हम उसे भुला भी देंगे, लेकिन जब हमारा मन ही किसी दूसरे के हृदय में जाकर बस गया हो तो भला उसे कैसे भुलाया जा सकता है। फिर आगे कहती हैं गोपियां कि हे उद्धव, आप हमें व्यर्थी ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। हमारे लिए तो श्री कृष्ण भुलाकर, हमारे लिए तो क्या कहते हैं, जो श्री कृष्ण है को भुलाकर इस ज्ञान के मार्ग पर चलना संभव नहीं है। तो देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। हमें विश्वास है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर देखिए, ये संग के लागिए, यहाँ पर ये देखिए, एक मिनट बच्चों, ये संग के लागिए मानती हैं, ये एक मिनट बच्चों हाईलाइट करते हैं पहले, क्योंकि ये सब इकट्ठा है ना, अलग अलग पंक्ति है तो उसी के अकॉर्डिंग हम समझाएंगे आपको। अब यहाँ पर देखिए, पहले फिर भाव को हम लोग साथ में गाते हैं बच्चों। आइए आप लोग भी प्रारंभ कीजिए। ये संग में लागी, ये संग में लागी, ये डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती है। ये संग में लागी, ये डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती है। छीनहूं जो वियोग पर हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती है। बारूनी में थिर न झपै उपूझ पर, पल में न समाई वो जानती है। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इसके अर्थों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, डोले लिखा हुआ ना, डोले का अर्थ आप देखिए, घूमती हैं, चलती हैं, नाचती हैं और आनती हैं। ये देखिए, आनती हैं मतलब रखती हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जगह का अभाव इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं। आप अपने पुस्तक में लिखिए, पुस्तक में पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए लिख लीजिए। हो सकता है आपकी पुस्तक में सभी अर्थ ना दिए हों, तो आप इसको लिखते जाइए। जो दिए हैं उसका तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं दिए आप अवश्य लिखिए। आनती हैं अर्थात रखती हैं, और छिनहु मतलब बच्चों, छिनहु मतलब क्षण भर, बहुत कम समय के लिए। और प्रलय, ये देखिए प्रलय, प्रलय अर्थात प्रलय,
और बरूनी, बरूनी जो आंख के पलकों को कहते हैं बरूनी, ये देखिए आंख के पलकों को बरूनी कहते हैं। थिरे मतलब स्थिर रहती हैं, क्या होता है, स्थिर रहती हैं। और झपय मतलब झपकती हैं, ये देखिए झपकती हैं। उजपय, उजपय मतलब झपन झपकती हैं, और उजपय मतलब खुलती हैं, झपकती हैं खुलती हैं। पल, पल अर्थात पलकों के बारे में कहा जा रहा बच्चों, पलके, पल पलके। और समाइबो मतलब समाप्ति हैं, ये देखिए समाइबो समाती हैं। और तिहारे मतलब तुम्हारे, आप समझ सकते हो बच्चों, तिहारे तुम्हारे। और निहारे मतलब देखना, तिहारे निहारे। अखियां दुखियां मतलब दुखी अखियां, आप समझ ही रहे हो सारे अर्थ को। अब इसके भाव को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों, जो हमारे कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, वो कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के वियोग के कारण जो गोपियों के नेत्रों की दयनीय अवस्था है ना बच्चों, उसी का चित्रण किए हुए हैं। तो आइए इसको हम भावों को समझते हैं, भावार्थ को समझते हैं बच्चों। पूरे ध्यान से आप सुनेंगे तो चीजें आपको बहुत सारे ज्यादा दिन तक, मतलब एग्जाम टाइम तक इसको भूलेंगे नहीं, कब बल्कि उसके ज्यादा समय तक आपको याद रहेगा ये। तो देखिए बच्चों, इसमें भारतेंदु जी क्या कह रहे हैं कि गोपियां कृष्ण विरह में से व्याकुल हैं, और वो अपने नेत्रों की व्यथा और व्याकुलता उद्धव को सुनाती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे जो नेत्र हैं, नेत्र तो प्रत्येक क्षण कृष्ण को तलाशते रहते हैं, तथा उनकी जो खोज में ही सदा इधर उधर घूमते रहते हैं, और कृष्ण के दर्शन किए बिना इन्हें धैर्य भी प्राप्त नहीं होता। यदि पल भर के लिए भी श्री कृष्ण उन्हें ना दिखाई दें तो ये प्रलय काल का दृश्य उपस्थित कर देती हैं। अर्थात प्रलय काल में जैसे बादल लगातार वर्षा करते हैं, उसी प्रकार से नेत्र भी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लगातार आंसुओं की वर्षा करते रहते हैं। ये आंखें भी क्षण भर के लिए पलकों में बंद नहीं रहना चाहती हैं। फिर आगे कहते हैं बच्चों की कभी झपकती भी हैं तो तुरंत खुल जाती हैं। कभी अगर मान लीजिए कभी झपक गई तो तुरंत खुल जाती हैं। और फिर कहते हैं कि ऐसा ना हो कि कृष्ण आए और ये उनका दर्शन ही ना कर पाए। ये गोपियों का विरह दशा है बच्चों। फिर आगे गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, अपनी आंखों की पीड़ा बताते हुए कह रही हैं बच्चों कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से ये कहना कि उन्हें देखे बिना विरहिणी गोपियों की आंखें नहीं मानती हैं। इस प्रकार से बच्चों हमको ये पूरा विश्वास, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब ये देखिए 3 ही लेक्चर और बचे हैं, 3 पंक्ति बचे हैं बच्चों, इसको हम लोग साथ में समझते चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहले से लेके ये धावती हैं, इसको हम लोग पहले एक बार सुर में गाते हैं और आप भी हमारे साथ गाइए। देखिए, पहिले बहु भांति भरोसो दयो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रहे उनके सखियां जो हमारी कहावती हैं। अब बेई जुदा हुई हैं हरि हमसो, उलटो मिल के समझावती हैं। पहिले तो लगाई की आग हरी जल को, अब आपुन धावती हैं। पहिले तो लगाई के आग हरी जल को, अब आपू ही धावती हैं। तो बच्चों इसके अर्थों को अब हम फिर एक बार समझते हैं, थोड़ा बहुत अर्थों को देख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहु मतलब आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के, कई प्रकार के, बहुभात विभिन्न भांत मतलब प्रकार बच्चों। तो बहुत प्रकार से भरोसो मतलब भरोसा देते थे, और लाई मिलावट लाकर मिलाती भी थी। लाई मिलावट आकर मतलब पहले बहुत भरोसा भी देती थी और लाकर मिलाती भी थी। और कहावती मतलब कहावती अर्थात कहलाती हैं। कहावत यहाँ पर देखिए बच्चों, कहलाती हैं। बेई मतलब वही, बेई मतलब वही। अब ये देखिए बेई मतलब वही, अब मिलकर मतलब मिलकर यहाँ पर बच्चों देखिए बेई वह, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मिलकर। और उसके बाद में आप ही मतलब स्वयं, आप ही अवधि भाषा है बच्चों। आप ही मतलब स्वयं ही धावती अर्थात दौड़ती हैं। तो देखिए बच्चों अब इसके भावों को हम लोग समझते हैं। इसमें आप जानते हो कि श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं गोपियां, और उद्धव उनको जब समझाने आए हैं ब्रह्म ज्ञान की बात, तो अपनी अपनी बातें उनके सामने प्रस्तुत कर रही हैं, अपनी व्यथा प्रस्तुत कर रही हैं।
और सखियां उन्हें समझाने का प्रयास कर रही हैं तो उन्हें ही उलाहना देने लगती हैं। अब इस पंक्ति के माध्यम से देखिए बच्चों, जब सखियां इन्हें समझाती हैं एक दूसरे को तो फिर उन्हें ही उलाहना देने लगती हैं। तो देखिए समझते हैं बच्चों भावार्थ को। गोपी अपनी सखियों को उलाहना देते हुए कहती हैं, जो गोपियां हैं अपनी ही आपस में सखियों को जो उलाहना दे रही हैं, शिकायत कर रही हैं, देते हुए कह रही हैं कि हे सखी, कुछ समय पहले तक तो तुम हमें भिन्न भिन्न प्रकार के से भरोसे दिलाती थी कि हम अभी श्री कृष्ण को लाकर तुमसे मिलवा देती हैं। जो मेरी अपनी सखियां कहलाती हैं, मैं उन्हीं के भरोसे बैठकर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती रहती हूँ। लेकिन मेरी सखियां ही अब मुझसे अलग हो गई हैं। लेकिन मेरी सखियां ही अब मुझसे क्या हो गई, अलग हो गई हैं। और अब श्री कृष्ण को क्या करती हैं, मिलाने की अपेक्षा सभी इकट्ठा होकर मुझे ही समझा रही हैं। कह रही कि हे सखी, तुमने पहले तो मेरे हृदय में प्रेम की आग लगाई और अब उसे बुझाने के लिए स्वयं ही पानी लाने के लिए दौड़ती फिर रही हो। इस प्रकार से बच्चों ये देखिए, जल को अब आप ही धावत ही, मतलब जल लेने के लिए समय, मतलब मेरे जो हृदय में आग लगा है उसको आप उसको मतलब बुझाने के लिए, समझाने के लिए विभिन्न प्रकार की बातें आप हमको घुमा घुमा के बता रही हैं। इस प्रकार से बच्चों इसका अर्थ है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर उद्धव, पहले हम लोग यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे अलग कर लेते हैं। अब इसके भाव में उतरते हैं बच्चों। उधो जु सुधो गहो वो मार्ग ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है। उधो जु सुधो गहो वो मार्ग ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है। को नहीं सिख मानी है हिया, एक श्याम की प्रीते प्रतीत खरी है। ये ब्रज बाला सब एक सी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कुपु ही में यहाँ भांग पड़ी है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कुपु ही में यहाँ भांग पड़ी है। देखिए बच्चों कितना, मतलब ये जो गोपियां हैं उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, अपना आप जो ज्ञान लिए हुए हैं ना, ये आप ज्ञान की बातें कहीं और जाके करिए, क्योंकि यहाँ पर तो हर एक के मन में सिर्फ श्री कृष्ण ही बसते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले थोड़ा इसके अर्थों को हम देख लेते हैं। उद्धव सूधो मतलब, देखिए बच्चों, उद्धव जो सूधो मतलब सीधा, कहो मतलब पकड़ो, उद्धव सीधा पकड़ो। देखिए बच्चों एक मिनट, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। उद्धव जो, यहां से थोड़ा पहले इसको हाईलाइट करें, ये यहाँ पर सूधो मतलब बच्चों सीधा होता है। उद्धव से कह रही सीधा, गहो मतलब मार्ग, रास्ता पकड़ो। और कह रही गुदरी अर्थात पोटली। ये देखिए बच्चों, गुदरी मतलब गुदड़ी या पोटली को कहते हैं। और सिख मानी है, यह देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अपनी किताब में पुस्तक में बेटा, और पुस्तक ना हो तो आप यहीं पर ध्यान से फोकस कीजिए। तो सिख मानी है, शिक्षा मानेंगी, सिख मानी अर्थात शिक्षा मानेंगी। फिर आगे कह रही कि प्रीत मतलब प्रेम, और प्रतीत माने विश्वास कराना, खरी मतलब एकदम पक्की विश्वास कराना। फिर मंडली आप तो जानते हैं, मंडली को कहते हैं कई लेखकों का मंडली या कई लोगों का समूह या मंडली। और बिगड़ी है अर्थात बिगड़ी हुई हैं अर्थात बच्चों बिगड़ी हुई हैं। और कूपही मतलब कुएं में, कूपही मतलब कुएं में ही यहाँ भांग पड़ी है, कह रही हैं बच्चों। तो अब इसमें देखिए कि कवि ने बताया कि किस प्रकार जो गोपियां हैं बच्चों, वो उद्धव के द्वारा दिए गए जो निर्गुण ब्रह्मा के ज्ञान को ग्रहण करने से कैसे मना कर रही हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम उस रास्ते पर सीधे चले जाओ। कहाँ? जहां तुम्हारे ज्ञान की पोटली रखी हुई है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिए गए ज्ञान को यहाँ कोई नहीं मानेगा, कोई भी गोपी ग्रहण नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर सभी गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास करती हैं। फिर आगे कह रही हैं कि इसीलिए हे उद्धव,
इसीलिए वह उद्धव से लौट जाने को कहती हैं। फिर आगे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, यहाँ पर सभी जो ब्रज बालाएं हैं एक जैसी हैं। देखिए बच्चों, सब एक सी, सभी जो ब्रज बालाएं हैं वो कैसी हैं, एक सी हैं। तो तुम्हारी जो यहाँ तो पूरी की पूरी मंडली कृष्ण प्रेम में बिगड़ी हुई है। यहाँ जो हैं, जो सभी बालाएं एक जैसी हैं, जहाँ जितनी मंडली हम लोग बैठे हैं समूह में, ये सभी कृष्ण प्रेम में बिगड़ी हुई हैं। यदि एक गोपी की बात होती तो तुम उसे अपने ज्ञान का उपदेश दे भी सकते थे, परंतु यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी, अर्थात सभी गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस में डूबी हुई हैं। इसलिए हे उद्धव, आप लौट जाओ और आप यहाँ तुम्हारा उद्देश्य रूपक मतलब उपदेश देना व्यर्थ ही होगा। तो आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट और ये देखिए नेक्स्ट और लास्ट पंक्ति पे चलते हैं। एक मिनट, इसको पहले हाईलाइट करते हैं। हाँ, अब यहाँ से चीजें पहले इसके हम लोग हमारे साथ में बच्चों आप लोग भी गाना प्रारंभ कीजिए। देखिए, बड़ा ही भाव विभोर होने वाले बड़ा ही सुंदर कविता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये। सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चौदिस फूली रही सरसों, बर शीतल मंद सुगंध समीर, 57 हार भयो गरसों। अब सुंदर सावरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घर सो, परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। इन दुखियान को न चैन सपन हूँ मिलयो, ओ तासों सदा व्याकुल विकल अकुल आवेंगी। तो आइए बच्चों, हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। यहाँ पर पहले सबसे पहले यहाँ पर चीजों को अर्थों को समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, अर्थात ऋतुन को कंत मतलब बच्चों ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया है। कौन आ गया है? ऋतुओं का स्वामी कौन है? बसंत आ गया है। फिर आगे क्या कह रही हैं कि चहुदिश मतलब चारों दिशाओं, चहुदिश अर्थात बच्चों ये देखिए चारों दिशाओं, फूल रही सरसों मतलब चारों दिशाओं में जो सरसों हैं वो खिल रही हैं, फूल रही हैं। और वर, यहाँ पर देखिए बच्चों, वर मतलब श्रेष्ठ होता है। वर मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। और देखिए बच्चों, मंद, मंद मतलब आप जानते हैं धीरे धीरे। सुगंध, सुगंध मतलब भी आप जानते हैं सुगंधी जो समीर अर्थात हवा, जो सुगंधी हवा है, पवन है, वो 57 हार सताने वाली है। कैसे? 57 हार भयो अर्थात सताने वाली है। फिर उसके बाद सताने वाली हो गई है, भयो अर्थात हो गई है। फिर आगे कहती हैं कि गर्सो मतलब गले तक। गर्सो, गर यहाँ पर बच्चों गला का अर्थ दे रहा है। अपने सबको ये जो गला है उसको अवधी भाषा में गर कहते हैं। गर्सो गले तक पूरी तरह से, यहाँ पर कह रहे हैं सांवरों अर्थात सांवले। सांवरों का अर्थ आप जानते हैं कि सांवले होता है। और नंद किशोर का अर्थ भी आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के बारे में हो रहा है। परसों की आने वाला कल, परसों हो गया। और तरसों का अर्थ होता है बच्चों तरसती। देखिए तरसों का अर्थ तरसती हैं। फिर आगे देखिए बच्चों, परसों अर्थात स्पर्श करूंगी। क्या करूंगी? परसों। यहाँ पर परसों का अर्थ बच्चों होगा स्पर्श करूंगी। देखिए यहाँ पर परसों को बिताई दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी परसों है और यहाँ पर भी परसों है। जब कभी भी एक पंक्ति में, एक दोहे या पंक्ति में एक ही शब्द 2 बार आए, देखिए एक बार ये और एक बार ये, और उस दोनों का जो अर्थ है बच्चों अलग अलग हो, एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वहां पर बच्चों कैसा अलंकार होगा? अब इस पंक्ति से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो आप क्या बताएंगे? हम आपको बता रहे हैं, आप अपने माइंड में बिछा लीजिए कि मान लीजिए कोई पंक्ति है, इतना पंक्ति आपके एग्जाम में दे दिए, इतना पंक्ति आपके एग्जाम में दे दिए, उसके बाद कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप क्या देखेंगे? सबसे पहले ये देखिए कि कहीं वर्णों की आवृत्ति तो नहीं हुई है। तो यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति है। देखिए यहाँ पर भी सा है, यहाँ पर भी सा है। तो यहाँ इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार हो गया। लेकिन बाय द वे ऑप्शन में अनुप्रास अलंकार नहीं है। तब आप नेक्स्ट दूसरा फोकस कीजिए, कहीं पर एक शब्द 2 बार तो नहीं आए हैं।
अगर एक शब्द दो बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, देखिए यहाँ पर परसों मतलब आने वाला कल, और यहाँ पर परसों अर्थात परस करूंगी, अर्थात क्या करूंगी, स्पर्श करूंगी, छूंगी, टच करना, परसों का अर्थ टच करना, तो यहाँ पर बच्चों यमक अलंकार हो जाएगा। इन दुखियान को न चैन सपने मिले और तासों सदा व्याकुल विकल अकुलावेंगी। तो इस प्रकार इसके भावों को अब हम लोग समझते हैं बच्चों। प्रस्तुत जो पद्यांश है इसमें कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बसंत ऋतु आने पर गोपियों की जो विरह व्यथा है उसी का चित्रण किए हैं। आप तो देख ही रहे हैं, पूरे पंक्ति ऐसे ही आई है, गोपियों का ही चित्रण है, उनके दुख का, विरह का। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ क्या कह रही, व्याख्या समझिए कि इस कृष्ण विरह में जो पीड़ित गोपियां हैं वो क्या क्या अपनी व्यथा का वर्णन करती हुई कह रही हैं, आपस में ही कह रही हैं सखियों से कि हे सखी, सब ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया है। क्या कह रही हैं कि हे सखी, सब ऋतुओं का जो स्वामी बसंत है वो क्या है, आ गया है, और चारों दिशाओं में पीली पीली सरसों फूलने लगी हैं। फिर आगे कहती हैं गोपियां कि वातावरण में अत्यंत सुखद, मंद और सुगंधित वायु बहने लगी है। लेकिन जो बसंत ऋतु का मादक वातावरण श्री कृष्ण के बिना क्या है, गले में पड़े सताने वाले हार के समान अत्यंत कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। फिर आगे गोपियां क्या कहती हैं बच्चों कि नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण हमारे हमसे ये कहकर गए थे कि वह परसों तक मथुरा से लौट आएंगे, परंतु अभी तक जाने कितने वर्ष बीत गए, पर परसों अब तक नहीं आई, अर्थात श्री कृष्ण मथुरा से लौटकर नहीं आए। फिर कह रहे हैं कि अब हम तो, आपस में गोपियां ही बात करें कि अब हम तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके, उनके चरणों का क्या करके, स्पर्श करके, देखिए बच्चों यहाँ पर परसों स्पर्श करके और करने के लिए भी तरस रही हैं, स्पर्श करने के लिए भी क्या है, तरस रही हैं। यहाँ पर देखिए तरसों है नहीं तो तरस रही हैं, और फिर उसके बाद तरस रहे हैं, ना जाने कब उनके दर्शन होंगे। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या है, गुण आपका माधुर। अब इस प्रकार से अब क्वेश्चन, सारी पंक्तियों में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, इसका हम लोग जिक्र कर लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए अभी थोड़ा सा और है, अंतिम नहीं है बच्चों, ये लास्ट पंक्ति यहाँ पर है, तो आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं पहले। देखिए अब हमारे साथ आप भी प्रारंभ करें बच्चों गाना। प्यारे हरिचंद जो की, प्यारे हरिचंद की बीती जानी आधी प्राण, चाहत चले पे तो संग ना समाएंगी। देखो एक बार हूँ ना नैन भरे तो ही आते, जौन जौन लोग जइए ताहा पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भये दर से तुम्हारे हाय, मरे हूँ पर आंखें ये खुली ही रह जाएंगी, मरे हूँ पर आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। तो देखिए बच्चों इसके थोड़ा बहुत अर्थों को हम लोग देख लेते हैं जो कठिन कठिन है। दुखियान को बच्चों कहते हैं, यहाँ पर देखिए शांति, अर्थात शांति आप जानते हो। थोड़ा सा एक मिनट बच्चों, ये देखिए जान अवधि मतलब उल्टा, उलझे बुद्धि का, चाहत पर चलो समाएंगी मतलब संग में नहीं समाएंगी, मन में नहीं समाएंगी। इस प्रकार के बरहूं अर्थात बार भी, जान जान, इस प्रकार से जिस जिस, और मरे हूं मतलब मरने पर, ये देखिए मरे हूं मतलब मरने पर। और देखिए बच्चों अब हम इसके भावार्थ को समझ लेते हैं फटाफट। यहाँ पर कैसा वर्णन किए हैं कवि, तो गोपियों की व्याकुलता का यहाँ पर काफी मार्मिक ढंग से चित्रण किया है बच्चों। कह रहे हैं श्री कृष्ण के विरह में जो गोपियां हैं क्या कहती हैं, बड़ा ही दुखद, मतलब बहुत ही मार्मिक है इसमें। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल इन आंखों को स्वप्न में भी शांति नहीं मिल पाती है। ये गोपियां कह रही हैं बच्चों आपस में, क्योंकि आज तक तुम्हारी आंखों ने कभी स्वप्न में भी अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए हैं। फिर आगे गोपियां कहती हैं कि इसी कारण जो हमारी आंखें हैं सदैव प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल रहेंगी।
फिर आगे क्या कह रही हैं बच्चों, जैसे जैसे प्रियतम के लौट आने की अवधि बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे प्राण भी शरीर त्यागने के लिए व्याकुल होते जा रहे हैं। परंतु मरने पर भी हमारे प्राण के साथ हमारी आंखें खुली रहना चाहती हैं, क्योंकि इन आंखों ने आज तक जी भरकर अपने श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए हैं। और आगे कह रही हैं बच्चों कि इसीलिए हमारी आंखें जो हैं, जिस भी लोक में जाएंगी वहां जाकर पश्चाताप भी करती रहेंगी। और फिर आगे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण तक ये हमारा संदेशा पहुंचा देना और उन्हें कहना कि उनके दर्शन बिना हमारी जो आंखें हैं मृत्यु के पश्चात भी अपने प्रियतम के दर्शन की प्रतीक्षा में खुली रहेंगी। तो आइए बच्चों, अब इस पंक्ति के द्वारा हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें ऐसे पूछेगा कि अनुप्रास अलंकार मतलब इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप देखिएगा, जैसे हमने आपको बताया था कि वर्णों की आवृत्ति हुई है। देखिए यहाँ पर देखिए जा जा आवृत्ति आ रही है, देखिए जा जा है, और ये देखिए चा चा, इस प्रकार की आवृत्ति। ये देखिए सा है, यहाँ पर भी सा है। इस प्रकार से बच्चों ये देखिए पा, यहाँ पर भी पा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा बच्चों। जहां वर्णों की आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। और देखिए अब यहाँ पर जौन जौन है, तो अब मान लीजिए अनुप्रास अलंकार ऑप्शन में नहीं है, तब यहाँ पर पुनरुक्त बार बार नहीं आ गया जौन जौन, तो ये पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद में बच्चों देखिए यहाँ पर कह रही है कि मरने के बाद भी आंखें खुली रहेंगी, तो ज्यादा कुछ ज्यादा ही बोल गई गोपियां। तो यहाँ पर बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों शैली जो है मुक्तक है, क्योंकि गेय पद में अभी हमने आपको गाकर ही इसीलिए सुनाया है। और रस इसमें श्रृंगार रस है, और उसमें भी वियोग श्रृंगार है बच्चों। कैसा श्रृंगार है? वियोग श्रृंगार है। तो आइए अब हम इस पंक्ति के माध्यम से, मैं पूरा विश्वास है बच्चों की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखिए शुरू से आप एक बार देख लीजिए, हमने यहाँ से पढ़ दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे बच्चों। तो इसी के साथ अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर के साथ बच्चों। जय हिंद।